1.13 आपके यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है ना, यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.13 का जो क्वेश्चन नंबर है वही देखिएगा 1.13। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रेशर इज डिटरमिन्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस लाइन को समझिए, पहली लाइन इसमें क्या कह रहा है, प्रेशर इज डिटरमिन्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर देखिए किससे दिखाते हैं, किस प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया एस दिखाते हैं, फोर्स एफ से दिखाते हैं, समझ में? यस। आगे क्या कह रहे हैं, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें कह रहा है कि जो आपका प्रेशर है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। क्या होती है, पास्कल। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है ना, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है, अगर हम बात करें प्रेशर की, बच्चों आप जानते हैं प्रेशर की इसमें दी जा रही है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। क्या है, पास्कल। इधर हम लिख रहे हैं क्वांटिटी है ना, या और इधर हम लिख रहे हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वहाँ पे कह रहा है कि जो प्रेशर की एसआई यूनिट है, बोलिए प्रेशर की एसआई यूनिट क्या दी है, पास्कल। क्वेश्चन में है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जहाँ पे प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल। आगे क्या कह रहा है, एज शोन इन बिलो, है ना। अगर मान लीजिए पास्कल को हम कन्वर्ट करना चाहें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल और किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे समझिए, कह रहा है इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आप सी जानते हैं ना, मान लीजिए सी वाटर है। अब जैसे हम यहाँ पर हमारे आपके ऊपर एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो ये बताया जा रहा है कि जो सी है, पूरा सी वाटर है, उसके ऊपर जो एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है वो कितना अप्लाई कर रही है, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर और है 1 सेंटीमीटर, ऐसे आपको हो कि कितने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, 1034 ग्राम इतना प्रेशर एयर क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है। आगे समझिएगा, आपसे इसमें क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। आपको प्रेशर किसमें कैलकुलेट करना है, पास्कल में। किसके हेल्प से, ये जो डेटा गिवन है, यस करें। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या दी गई है, पास्कल। एक बात और समझिए, यहाँ पे इसमें क्या दिया, ग्राम। क्या दिया गया, ग्राम। ग्राम किसका यूनिट होता है, बोलिए, ग्राम आपका है मास का। किसका होता है, मास का। लेकिन अगर हम देखिए मास की एसआई यूनिट देखें, तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। और यहाँ दिया किसमें है, यहाँ दिया ग्राम। मतलब उसको भी हमें किसमें चेंज करना है, उसको भी हमें चेंज करना है किलोग्राम। एक बात और समझिए, जो आपका लेंथ होती है ना, लेंथ जानते हैं ना, लेंथ की जो एसआई होती है क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। आप इस बात को भी जानते हैं कि लेंथ की जो एसआई होती है क्या होती है, मीटर। मतलब यहाँ पे लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, और हमें इसको भी कन्वर्ट करना है मीटर। बोलिए, चलिए इतना चीज आप पहले ये समझ में आ गया कि प्रेशर की पास्कल होती है, मास की किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है। यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम इनटू ए भी आप जानते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। या एक बात आप समझिए, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। अगर यहाँ पे ग्रेविटी की बात है, यहाँ पे हम जी रखते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। समझिएगा, m क्या है आपका, मास है, और g के किस लिए आया था, ग्रेविटी।
है ना, ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या है? अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वही क्या है? ग्रेविटी। जैसे मान लो ये चार्ज है, इसको छोड़ रहे हैं, अर्थ इसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वही क्या है? ग्रेविटी। समझ में आया? हाँ, तो समझाने के थोड़ा बहुत नुकसान होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, बोलिए, यहाँ पे नीचे क्या है? एरिया। क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। आगे समझिएगा। तो कितना मास कितना दिया है? 1034 ग्राम। देखिए आप क्या रखेंगे? 1034 है किसमें? ग्राम में। अब बदलना किसमें है? किलोग्राम में। ये दिया था ग्राम में और हमें बदलना किसमें है? किलोग्राम में। तो जब भी आप ग्राम से किलोग्राम में बदलते हैं किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो अगर मान लो किसी को बच्चों किसी को ग्राम से किलोग्राम में बदलना, किससे डिवाइड करना होगा? 1000। अब ये किसमें हो जाएगा? किलोग्राम। बोलिए, नहीं समझ पा रहे क्या? समझ गए सर। मतलब मास किसने दिया था? ये ग्राम में था, इसको हमें बदलना था किलोग्राम में, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से। मास का काम हो गया। इनको देखिए लिखा हुआ है कि मास के लिए, अब लिखा है इनटू ग्रेविटी। क्या लिखा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? 9.8। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। बोलिए। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटी यही होती है 9.8 होती है। इतना जानते भी नहीं आप। बोलिए। यस सर। ये मास के लिए आपने क्या लिखा? मास के लिए आपने लिखा 1034 अपॉन कितना? 1000 डिवाइड कर दिया। तो ग्राम से किसमें बदल गया? किलोग्राम। ग्राम में दिया तो किलोग्राम में बदल गया। ग्रेविटी क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा? ओवरऑल अपॉन यहाँ पे एरिया किसमें दिया है? एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये परसेंट देखिए, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, माने यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन में आएगा, जैसे यहाँ पे -2 अपॉन में क्या जाएगा? +2। अच्छा, सेंटीमीटर को भी हम जानते हैं कि जो यूनिट होती है लेंथ की, SI क्या होती है? मीटर। इसको सेंटीमीटर से किसमें बदलना है? मीटर। सेंटीमीटर से बदलना है मीटर में। अब आगे देखिए, तो आपको पता है कि जैसे 1 मीटर में कितना होता है? यही लिख दे रहा हूँ, 1 मीटर में होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 लिख सकते हैं 10⁻²। यस सर। बोलिए। यस। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10⁻² क्या? सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेंटीमीटर को, जैसे हमने क्या किया? ग्राम को हमने चेंज किया किलोग्राम में, किससे डिवाइड किया? 1000 से। अब यहाँ वैसे ही सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है किसमें? मीटर में। तो हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे? बोलिए। हम उसको डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो जब इसको सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तब किससे डिवाइड करना होगा? 100 से। और यहाँ पे क्या है? पावर कितना? 2। पावर क्या लगा देंगे? 2। कोई प्रॉब्लम? जैसे ग्राम से किलोग्राम बदला 1000 डिवाइड किए, वैसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलना किससे डिवाइड करोगे? 100 से। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आगे देखिएगा, इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे जब डिवाइड करेंगे कि अगर नीचे देखिएगा, नीचे अगर आपका 30 है, जो अगर इससे डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल आपका 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। जो आएगा वो कितना आएगा? 1.034। 1 समझ में से डिवाइड कर दें कितना आ गया? 1.034। अगर मान लो केवल 100 होता डेसिमल केवल 2 की बात है, केवल यहाँ 10 होता तो केवल यहाँ समझ में आया? तो जितना 0 होता उतना डेसिमल इधर लगेगा। आगे देखिए, इनटू क्या है? इनटू आपका है 9.8। अच्छा, ये किसमें था? ये बच्चों आपका था किलोग्राम। किसमें था? किलोग्राम। और इनटू क्या? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको तो बगल में लिख दी। बोलिए। यस सर। अच्छा, इसको समझिएगा, 100 का मतलब क्या है? 10⁻²। ये नहीं आप 100 ही समझिए। तो यहाँ पे इसको देखिए पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा? 1/। देखिए बच्चों समझिएगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 अपान, यहाँ पे पावर 2 है ना, तो मतलब क्या होगा, डबल जीरो और बढ़ेगा, कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 5 2 पूजा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपका ये आएगा। अब इसको देखिए, वहाँ से हम थोड़ा यहाँ लिखेंगे इसका इससे, अब देखिए इक्वल अगर हम यहाँ करना चाहेंगे कितना आया 1.034 है ना, किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपान क्या, फिर क्या है बोलिए, इसको आप लिख सकते हैं 10 टू पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। यस सर। ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपान 10 टू द पावर 4। अब थोड़ा इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे, या मान लीजिए यहाँ सीधा ये यहाँ ऊपर आए, ये यहाँ सीधा यहाँ पे आएगा, तो जो 10 टू पावर प्लस में है नहीं, पहले देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए और सॉल्व कर देता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से पहले यहाँ आएगा, तो 10 टू पावर क्या होगा -4। अब उसको और ऊपर ले जाएंगे, 10 टू पावर क्या हो जाएगा प्लस। इसको समझिए, ये यहाँ से अपने साइन के साथ यहाँ तक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1.034 लिख लेते हैं, 1.034 इंटू क्या 9.8 इंटू क्या, ये ऊपर एबो में आ रहा है 10 टू पावर कितना 4, बोलिए। यस सर। और यहाँ करना क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन सबका पूरा इंटू करेंगे, इसका और इसका, इन दोनों क्या करेंगे इंटू करेंगे। जब आप इंटू करेंगे तो थोड़ा सा इंटू करके बताइए कितना आ रहा है 332 इंटू क्या 10 टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या, एक बात समझिएगा, किलोग्राम इंटू मीटर और ये आपका इंटू सेकेंड स्क्वायर, इसको ओवरऑल बोलते हैं न्यूटन, बोलिए इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो आपका है किलोग्राम मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं, ये किसके इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, किसके इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आगे समझिएगा, तो डेसिमल को हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है, डेसिमल को हम ले आएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1.0133 या 13 लीजिए इंटू क्या 10 टू पावर, जब डेसिमल की तरह आगे पावर और बढ़ेगी 10 टू पावर 5, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है पास्कल के, देखना आ जाएगा 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 क्या पास्कल। यही आपका क्या है आंसर, समझ में आया? यस सर। बोलिए यस सर। हाँ, इसको थोड़ा नोट करिए।